सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में टिकटों को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। 3 सीटों को लेकर असमंजस में है बीजेपी। ब्यावरा, जौरा और आगर सीट पर मंथन बीजेपी का लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी के 25 सीटों पर नाम लगभग तय हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंथन हो रहा है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां पर हाईकमान से वो मुलाकात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का 4 सीटों पर पैंच फंसा हुआ है। मेहगांव में राकेश चौधरी के नाम को लेकर पैंच फंसा है। कांग्रेस का एक धड़ा चौधरी के नाम पर सहमत नहीं है। वहीं ब्यावरा, मुरैना, बढ़ा मल्हरा पर भी नामों पर चर्चा है। नेपानगर सीट के प्रत्याशी को बदलने की चर्चा भी हो रही है कांग्रेस की तरफ से। यानी कि दोनों ही दल माथापच्ची में लगे हुए हैं बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को ऐलान के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस में बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। पैंच क्यों फंसा हुआ है हम जानेंगे। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के बारे में बताएंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा, और कांग्रेस में पैंच क्यों फंसा हुआ है वो बताएंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे। मैं सबसे पहले जुगल का रुख करना चाहूंगा। जुगल, किसी भी चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन काफी अहम होता है और शायद यही वजह है कि 25 सीटों पर नाम तय होने के बाद भी बीजेपी 3 सीटों पर यहां पर फंस गई। क्या कुछ वजह है? जी हाँ सुमित, देखिए प्रत्याशी एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी होता है चुनाव में। उसके चेहरे पे भी चुनाव लड़ा जाता है, उसका कितना जनाधार है उस पर भी चुनाव लड़ा जाता है, उसकी जनता के बीच में कैसी छवि है इस पर भी चुनाव लड़ा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी कौन होगा ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि बीजेपी जो 3 सीटें हैं जो निधन के कारण खाली हुई है, उन सीटों पर मंथन अभी भी कर रही है। 25 सीटें लगभग तय हो चुकी हैं कि 25 सीटों पे उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन ये 3 जो सीटें हैं इस पे अभी भी मंथन जारी है। देखिए बीजेपी ने पहले लगभग तय कर लिया था कि इन 3 सीटों पर आगर से बंटी ऊंटवाल का नाम होगा, जोरा से सूबेदार सिंह राजौरा का नाम होगा और तीसरी ब्यावरा से दांगी का नाम होगा। तो ये सब तय कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी अब इस पछोपेश में है क्योंकि जोरा और ब्यावरा से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सूबेदार सिंह राजौरा के खिलाफ लोग बीजेपी कार्यालय आ चुके हैं और यहाँ मना कर चुके हैं कि उसको टिकट देंगे तो बीजेपी कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे। ऐसे नारायण सिंह दांगी के खिलाफ भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी ऑफिस आकर यहाँ पर शिकायत दर्ज करा चुके हैं। तो इसी स्थिति में बीजेपी का पेच जरूर फंस गया है इन 3 सीटों पर। शाम तक मुझे लगता है कि मीटिंग के बाद तय हो जाएगा कि इन 3 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। तो जुगल बने रहिए। अब हमारे साथ में वासु का रुख करना चाहूंगा। वासु, बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों के चयन की ज्यादा चुनौती है क्योंकि नामों पर मंथन अभी भी चल रहा है। हालांकि 24 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी पैंच फंसा हुआ है। चुनौती है कांग्रेस के सामने भी। क्या कुछ वजह आप देख रहे हैं? सुमित, देखिए जैसा अभी जुगल जी बता रहे थे कि जो कैंडिडेट होता है, जो फेस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमोबेश जैसी स्थिति बीजेपी में है, कुछ वैसे ही हालत कांग्रेस की बची हुई 4 सीटों पर नजर आ रहे हैं, जहां पर अभी तक प्रत्याशियों का जो डिक्लेरेशन है वो नहीं हुआ है। चाहे मेहगांव की बात करें, मुरैना की बात करें, ब्यावरा की हो या फिर जो बड़ा मल्हरा की सीट है, इन चारों सीटों पर जो नाम है संभावित वो तय है। लेकिन कांग्रेस अब भी अंतिम दौर का मंथन इन चारों सीटों को लेकर चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं है। 15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में कांग्रेस पार्टी ने गंवा दी। अब कांग्रेस को हर एक कदम एक कदम फूक कर रखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए 28 में से सभी 28 सीटें जीतना बेहद जरूरी है अगर वो सरकार बनाना चाहती है। कोई भी गलत कदम कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि मेहगांव से राकेश चौधरी, मुरैना से दिनेश गुर्जर और राकेश मवाई का जो नाम है वो सामने आ रहा है। ब्यावरा से ये लगभग तय माना जा रहा है कि अभिनव दांगी, जो कि दिवंगत विधायक के पुत्र हैं, उनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारेगी। और बड़ा मल्हरा से मंजू देवड़िया का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। कल भी इसको लेकर एआईसीसी को रिपोर्ट सौंपी है मुकुल वासनिक ने, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। कमलनाथ से लंबी चर्चा हुई, पहले बैठक पीसीसी में हुई, पीसीसी के बाद कमलनाथ के शासकीय आवास पर एक लंबी बैठक चली और
अब जो साफ तौर पर जो 4 प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है, इसका डिक्लेरेशन होना बाकी है। ये 4 नाम जो हैं ये लगभग अब तय माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कुछ इंतजार कर रही है, कुछ और फीडबैक कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रभारी हैं उनसे लिया जा रहा है। लेकिन आज देर शाम तक या फिर कल सुबह कांग्रेस की जो अंतिम सूची है वो आ जाएगी, क्योंकि अब चुनाव में 1 महीने से भी, वोटिंग में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में प्रत्याशियों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए कि वो कार्यकर्ता के साथ में जनता तक पहुंच सके, घर घर जाकर अपना जो सघन जनसंपर्क अभियान है वो कर सके, क्योंकि कोरोना के काल में अब जनसंपर्क करना भी थोड़ा कठिन है। आम चुनावों की तरह नहीं है, बड़ी सभाएं नहीं कर सकते और कोरोना की जो बहुत सारी गाइडलाइंस है, इसके अलावा चुनाव आयोग ने बने रही है। मैं जुगल का रुख करना चाहूंगा। जुगल, परसों हमने देखा था ब्यावरा सीट को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, विरोध जता रहे थे कि नारायण सिंह पवार को टिकट वहां से नहीं मिलना चाहिए। तो एक ये चुनौती भी बीजेपी के सामने है कि विरोध भी जताया जा रहा है तय प्रत्याशियों के नाम के ऐलान को लेकर। जी हाँ, देखिए, हालांकि ये बात भी सही है कि हर विधानसभा चुनाव में और जब या किसी भी चुनाव में जब भी टिकट वितरण होता है तो इस तरह के विरोध हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बीजेपी इस तरह के विरोध पर नियंत्रण कर लेती है और बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, बीजेपी के जो बूथ कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम है, वो इस तरह के विरोध को आसानी से खत्म कर देती है। लेकिन स्वाभाविक है, जब इस तरह का विरोध होता है तो एक मानसिक दबाव जरूर रहता है पार्टी के ऊपर कि यदि इसको टिकट दिया तो बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज ना हो जाएं। इस लिहाज से निश्चित रूप से जिस तरीके से विरोध हुआ था, चाहे वो जोरा की बात करें चाहे ब्यावरा की, तो कहीं ना कहीं हाईकमान के एक दिमाग में ये बात जरूर आती है कि विरोध हो रहा है तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए। हालांकि टिकट फाइनल करने के पीछे तमाम फैक्टर देखे जाते हैं। जीत का फैक्टर देखा जाता है, जो उम्मीदवार होगा उसकी जनाधार कितना है ये देखा जाता है, ये तमाम पहलू देखे जाते हैं, जातिगत समीकरण देखा जाता है। इन सब के बाद तय होता है कि उम्मीदवार कौन होगा। इसलिए मामूली से विरोध पे अगर ये कहें कि टिकट बदल दिया जाएगा तो ऐसा संभव नहीं होता है। तमाम समीकरणों के आधार पर ही टिकट वितरण होता है। बिल्कुल। वासु, नेपानगर सीट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ये खबर है कि नेपानगर सीट से प्रत्याशी बदला जा सकता है। हालांकि कांग्रेस यही कहती आई है कि सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट दिया है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि जब आपने सर्वे के आधार पर टिकट दिया है तो प्रत्याशी को बदलने की नौबत क्यों आ रही? देखिए, जब क्षेत्र में किसी एक डिक्लेयर्ड प्रत्याशी का अगर विरोध बढ़ जाता है और फिर उसके बाद अगर पार्टी को ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि भीतरघात हो जाती है, या जो नेता हैं जिनको भीतरघात की जो कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं पार्टी विचार करती है। लेकिन इसके लिए भी तमाम समीकरणों को देखा जाएगा। कमोबेश जैसे बीजेपी में ब्यावरा में स्थिति बनी हुई है, वैसे ही कुछ हालात कांग्रेस के लिए नेपानगर में नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है और हर सीट का बड़ा महत्व है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस कहीं से भी लूज नहीं कर सकती अगर उन्हें इस चुनाव में जीतना है और सत्ता में वापसी करना है। इसलिए तमाम समीकरणों पर अभी मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है और कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सुमित, ये 4 जो सीटें डिक्लेयर होंगी, इसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस की अब पूरे 29 अंतिम सूची बन चुकी है और यही जो प्रत्याशी वो मैदान पर उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वासु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुगल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव में या किसी भी आम चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया काफ़ी अहम होती है, बहुत ही अहम होता है प्रत्याशी का चुनाव। इसलिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी सीटों पर मंथन कर रही हैं। जहां पर कांग्रेस में 4 सीटों पर पैच फंसा हुआ है, वहीं बीजेपी 3 सीटों पर मंथन कर रही है कि किसको टिकट देना चाहिए।